Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our topic of that time is religious implication of the story The Hollow of Three Hills. राइटर ये हमें बता रहा है, प्रेजेंट कर रहा है इस अपनी शॉर्ट स्टोरी में कि जब भी कोई शख्स क्राइम करता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है बाय गॉड। अब यही चीज़ हमने देखनी है कि इस द हॉलो ऑफ थ्री हिल्स शॉर्ट स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि इसका क्वेश्चन जो बन रहा है वो है व्हाट इज़ द रिलीजियस implication of the story, how the author does project। अब इसमें मजहबी तौर पे तासुर क्या मिलता है, इसको भी ऑथर ने डिस्कस किया है। हम उसे मज़ीद इलेबोरेट करते हैं चंद लाइंस पढ़ के, और उसके लिए मैंने आपको एक जिस्ट जो है वो लिख दी है आपकी आसानी के लिए, और जब आप ये पढ़ेंगे मैं इसे दोहरा भी दूंगा, अभी रिपीट भी कर दूंगा फिर, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको इस रीडिंग से भी पता चले कि डिटेल क्या है, लेकिन जिस्त जो है समराइज मैंने कर दिया, जो ब्रीफ नोट लिख दिया है वो आपके सामने होगा, फिर आप उसको मज़ीद इलेबोरेट कर सकते हैं। Protestant belief of crime, punishment and purgation is very artistically and beautifully presented by Nathaniel Hawthorne in her short story The Hollow of the Three Hills। अब जो प्रोटेस्टेंट हैं यानी जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में कैथोलिक और उसके बाद प्रोटेस्टेंट और फिर प्यूरिटन्स, ये तीन गिरोह इनके हैं। लेकिन वो फिर प्रोटेस्टेंट के बारे में कह रहा है कि वो उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर कोई क्राइम करता है तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती है, और उस पनिशमेंट की वजह से वो क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, पाक हो जाता है। तो इसी तरह से आपने देखा है कि ये यंग लेडी, ब्यूटीफुल यंग लेडी जो अपने घर से भागने का क्राइम करती है, तो फिर उन्हें जो उसकी वजह से, उसके उस भागने के क्राइम की वजह से उसके पेरेंट्स को और उसके हस्बैंड को डिसऑनर और ह्यूमिलिएट किया जाता है, और फिर उसके लिए मज़ीद ये भी साथ है कि उसका बेटे की भी लाइफ चली जाती है। तो फिर उसकी वजह से फिर क्या है, उसे पनिशमेंट क्या मिली उस ब्यूटीफुल लेडी को कि उसकी जान चली गई। और फिर ईसाई ये कहते हैं, क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि जब ये पनिशमेंट उसे मिल गई है तो वो फिर प्योरीफाई हो गई है, वो पाक हो गई है, उसकी परगेशन हो गई है, तो उसे उसके किए की यानी सज़ा मिल गई है। तो यही कुछ जो नेथनेल है उसने इस अपनी स्टोरी में इसने बड़ा ब्यूटीफुली इसने डिस्क्राइब किया है और विजुलाइज कराया है हमें। द स्टोरी revolves around a young girl who commits the crime of deceit, betrayal and dishonoring the respect of her parents by fleeing from her house. The lady did not commit as heinous crime as she got the punishment। अब एक तो वो कहता है कि जी उसने जुर्म तो किया, क्राइम तो किया, उसने क्या क्राइम किया, अपने घर से भागी, उसकी फैमिली को डिसऑनर जो है किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया,
लेकिन वो कहते हैं ये इतना हीनियस क्राइम नहीं था जितना बड़ी उसको सज़ा मिली है। और सज़ा क्या मिली है? आपने देखा है कि उसकी लाइफ एंड हो जाती है यंग लेडी की। कहते कि द लेडी डिड नॉट कमिट एज हीनियस क्राइम एज शी गॉट द पनिशमेंट। प्रोटेस्टेंट वर ब्रूटल इन गिविंग पनिशमेंट which is quite evident from the death of the young lady। अब चूंकि जो ऑथर है इस स्टोरी का, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज प्रोटेस्टेंट, और ये प्रोटेस्टेंट जो है कहते हैं कि जो क्राइम अगर कर रहा है तो इसको सीवियर पनिशमेंट दी जाए। और यही वजह है कि उसने अपनी इस स्टोरी में क्या किया, उस यंग लेडी को डेथ अवॉर्ड की एज ए पनिशमेंट। और कहते कि 3 विजन्स corresponds to the concept of Holy Trinity। जो उसने ओल्ड विच ने उसे 3 विजन दिखाए थे, वो कहता है ये जो इनकी जो ट्रिनिटी जो तसलीस का जो एक कंसेप्ट है ये उसको भी शो करता है। इन 3rd विजन द यंग लेडी विटनेसेस द डेथ सीन ऑफ हर चाइल्ड and hears the death toll of her। The writer wants to project that the punishment given to the young lady is in fact is the decision of God। अब वो कहता है कि जनाब जो इसने क्राइम किया घर से भागने का और उसके बेटे की डेथ हुई, उसकी फैमिली को डिसऑनर ह्यूमिलेट किया गया, तो लिहाजा उस पनिशमेंट उसको पनिशमेंट जो दी गई वो गॉड की तरफ से दी गई पनिशमेंट, और उस पनिशमेंट से वो फिर प्योरीफाई भी हुई है। और कहते द पनिशमेंट ऑफ डेथ इज राइट फॉर हर परगेशन फ्रॉम द शेमफुल एंड द नेफेरियस एक्ट। अब वो कहता है जनाब ये बिल्कुल ठीक है, सही पनिशमेंट मिली है, यही उसका राइट बनता है कि उसने ये जो शेमफुल एक्ट किया है और उसने नेफेरियस नापाक सा एक्ट किया है, तो इसकी पाकी के लिए, इसकी प्योरीफिकेशन के लिए ज़रूरी था कि उसको वो डेथ अवॉर्ड होती। और उसको को जो डेथ दी गई है और ये डेथ शो करती है, वो कहता है कि राइटर कहता है कि भी ये डिसीजन ऑफ गॉड है। और हमने इसको ब्रीफली ये लिख दिया है, द राइटर वांट्स टू प्रोजेक्ट दैट द पनिशमेंट गिवन टू द यंग लेडी इज इन फैक्ट द डिसीजन ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द हीनियस एक्ट ऑफ यंग लेडी। तो ये ब्रीफली है आज का टॉपिक के इस स्टोरी का जो रिलीजियस इम्प्लीकेशन है, जो रिलीजियस जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो ये आज हमने टॉपिक डिस्कस किया और आई होप यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक। और आप जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि गाजी खान लॉ कॉलेज आपको बेहतरीन अंदाज में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। आप भी मेहरबानी करके अपने घरों में बैठ के, जहाँ भी बैठ के आप इन लेक्चर्स को केयरफुली आप सुने, फिर आप स्टडी करें। यही वजह है कि मैं बुक रीडिंग भी इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी बुक के साथ रिलेटेड है, आप बुक रीडिंग करें और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करें। और ये जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए, आप सबको कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।